दोस्तों अब मैं आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूं। तो ये है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, अप ट्रेंड। अब इसका भी एक लॉजिक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टॉक है, आपको 204 का ट्रेड करा रहा है और आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन क्या बनाएंगे, सेल में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे सेल में? क्योंकि आपको लग रहा था नीचे जा सकता है। शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं ना लोग, और किसी को लग रहा था यहाँ पे बाय है, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन बाय करेगा। वो कौन हो सकता है, वो ऑपरेटर है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, आपको सेल लग रहा है, क्यों लग रहा है, आपको लगवाया जा रहा है। आपको लग रहा था स्टॉक नीचे जा सकता है, तो लगना वगना कुछ नहीं होता दोस्तों मार्केट में, ये लगवाया जाता है। ऑपरेटर मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि आपको लगने लग जाता है, और जो आपको लग रहा है और वही सबको लग रहा है, इसका मतलब है कि ऑपरेटर आपके अलग ही बैठेगा। हम कहने का मतलब है कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में ही अपनी पोजीशन बनाएगा। अब सब लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई भी बिजनेस चैनल ने बताया हो आपको, या आपको खुद से भी लग रहा हो, या कोई भी रीज़न है, या फिर कहीं से आपको कॉल्स वगैरह आई हो, और या फिर कोई इसमें फंडामेंटली बैड न्यूज़ चल रही है, कोई भी रीज़न है, या आपने सट्टा मारा हो, तो भी आपने क्या करा, अपनी पोजीशन सेल में बनाई और किसी ने बाय करा। आपने कई बार देखा है दोस्तों, कई भी आपने स्टॉक को बाय करा और वहीं से गिर गया, कई बार आपने सेल करा वहीं से बढ़ गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि जब आपको लगता है तो बहुत सारे रिटेलर, स्पेकुलेटर, बहुत सारे लोगों को भी उस टाइम लगता है, जो आपको लग रहा है वो भी उन्हें लग रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि हर आदमी को लगने लग जाता है, और जो आपको लग रहा है वो ऑपरेटर को नहीं लगेगा, और वो ऑपरेटर आपके हमेशा अगेंस्ट में ही बैठेगा, और उसका वॉल्यूम आपसे ज़्यादा होने के कारण आप जो भी पोजीशन सेल में बनाएंगे वहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जब आप पोजीशन बाय में बनाएंगे तो वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने अपनी पोजीशन यहाँ सेल में बनाई, ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन बाय में बनाई, और हुआ क्या दोस्तों, स्टॉक क्या हुआ, नीचे जाने की जगह ऊपर चला गया और स्टॉक चला गया 207। एग्जाम्पल के तौर पे आपने फिर सेल करा, ऑपरेटर ने फिर बाय करा, यहाँ से चला गया स्टॉक 212। फिर आपने सेल करा, ऑपरेटर ने बाय करा, और यहाँ से स्टॉक चला गया 250। अब हुआ क्या दोस्तों, 204 रुपये का स्टॉक 215 रुपये चला गया, और आप क्या कर रहे थे, लगातार सेल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको नीचे लग रहा था। बट जैसे ही स्टॉक की डायरेक्शन चेंज हुई, आपकी सोच भी चेंज हो जाएगी। अब ये स्टॉक यहाँ से आपको नीचे लग रहा था, और इस लेवल पे स्टॉक आपको क्या लगेगा, ऊपर लगने लग जाएगा। और जब आप अपनी पोजीशन बाय करके काटोगे, बाय करोगे ना, सेल को बाय करोगे, यानी कि अपना लॉस बुक करा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक करेगा। उसने यहाँ पे बाय करा है ना, यहाँ सेल करा है। तो कैंडल कुछ इस तरीके की बनेगी दोस्तों। ये देखो, शूटिंग स्टार इस तरीके से बनेगा। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ गया, आपने अपनी पोजीशन बाय करी, ऑपरेटर ने सेल कर दी, और उसी तरीके से ये क्या बना, एक शूटिंग स्टार आपको देखने को मिला। शूटिंग स्टार परफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का बनता है। परफेक्ट शूटिंग स्टार दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा। शूटिंग स्टार में बेसिकली बॉडी नीचे होती है, शैडो ऊपर की तरफ होती है, और शूटिंग स्टार के नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो बीरिश होती है। हैमर में नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, बुलिश, इसमें क्या होगी, बीरिश। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैंडल कोई भी जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा, जैसे ही लो ब्रेक करा, आपने अपनी पोजीशन क्या बनाई, सेल में, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, शूटिंग स्टार के हाई का। अब दोस्तों देखो क्या होता है, हैमर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। सेम साइकोलॉजी शूटिंग स्टार में भी है जो कि हैमर में थी, बट हैमर में क्या था कि वो बॉटम पे बनता है और शूटिंग स्टार हमेशा टॉप पे बनेगा। हैमर में पहले वो कैंडल बेरिश थी, बाद में बुलिश में कन्वर्ट हो जाती है, हैमर में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें भी क्या था, ये कैंडल क्या थी, ये एक बुलिश कैंडल थी, और बुलिश के बाद एक लॉन्ग बड़ी अच्छी कैंडल होने के बाद जब सब लोगों ने बाय करा, ऑपरेटर ने सेल करा, ऑपरेटर ने सप्लाई ज़्यादा क्रिएट करी डिमांड से ज़्यादा, और क्या हुआ, मार्केट में कैंडल कुछ इस तरीके की बन गई। नेक्स्ट कैंडल क्या था, बेरिश कैंडल, और बेरिश का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं,
स्टॉप लॉस जो होगा वो शूटिंग स्टार के हाई का होगा और इसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो दोस्तों इसके भी लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूं। शूटिंग स्टार का लॉजिक भी आप लिख लीजिए। शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अप ट्रेंड कंफर्मेशन होने के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। देखो दोस्तों ये जो अप ट्रेंड जा रहा है इसमें भी आपको मिनिमम आपको 20 कैंडल्स होनी चाहिए। 20 कैंडल्स बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी सिखाऊंगा 20 कैंडल्स क्या होती हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 20 कैंडल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 20 कैंडल्स होती हैं। 20 कैंडल्स के बाद टॉप पे आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, हैमर में भी ये है कि हैमर का लो अनब्रेकेबल होना चाहिए। उस डाउन ट्रेंड में हैमर का लो अनब्रेकेबल होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। हैमर का लो क्या होता है? अनब्रेकेबल होता है उस डाउन ट्रेंड में, यानी कि यूनिक लो होता है। मैं वो आपको चार्ट पे सिखाऊंगा, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा चार्ट पे लेके जाऊंगा। शूटिंग स्टार का हाई भी क्या होता है? अनब्रेकेबल होता है। इस अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार का हाई भी अनब्रेकेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका हाई है 216 का, तो 216 ना इस अप ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि यूनिक हाई यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी पहली या दो कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया हो। 216 का हाई ना टॉप हाई होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट कैंडल क्या होती है? बेरिश होगी। बेरिश एक कंफर्मेशन कैंडल है और बेरिश का लो ब्रेक होने पे आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो शूटिंग स्टार के हाई का होगा। शूटिंग स्टार में शूटिंग स्टार भी लिख लीजिए दोस्तों कि बेरिश या बुलिश हो सकता है। ये पॉइंट्स ना लिखते चलिएगा साथ साथ कि ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बोलेंगे तो पॉइंट्स बना के भी मैं आपको उसके एक पीपीटी पे आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको अपनी पोजीशन सेकंड कैंडल के बाद सेल करनी है। स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार के हाई का। स्टॉप लॉस ये शूटिंग स्टार बुलिश या बेरिश हो सकता है। शूटिंग स्टार का हाई अनब्रेकेबल होगा। इसमें बॉडी नीचे शैडो ऊपर की तरफ होगी। इसमें भी जो बॉडी का पार्ट है 20 से 30% रहेगा और शेडो का पार्ट 70 से 80% रहेगा। बॉडी के नीचे भी स्मॉल शेडो हो सकती है बट वो शेडो बॉडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो दोस्तों इसके लॉजिक हो गए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब मैं आपको ना चार्ट पे समझाता हूँ कि चार्ट पे आप किस तरीके से समझेंगे। देखो दोस्तों, आप कितना भी थ्योरेटिकल आप सीखे, जब तक आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते। हमें जो सीखना है वो चार्ट में सीखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, आप बोलेंगे किसी को आती होगी किसी को नहीं आती होगी। या अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा। आपको स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि नाक में पानी जाता है तो कैसा लगता है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पूल में जाएंगे। आप किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो उसी तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको चार्ट में जाना पड़ेगा। आप किसी बुक को, किसी पीपीटी को, किसी वीडियो को देख के आप कभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको चार्ट के समुंदर में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो चार्ट दोस्तों देखो कुछ इस तरीके का बना है इसमें। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि चार्ट में सबसे पहले आपको करना गया है कि आपको हैमर या शूटिंग स्टार ढूंढने हैं। तो हैमर और शूटिंग स्टार देखने के लिए पहले मैं आपको बैक टेस्टिंग कराऊंगा इसकी। हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैं दोस्तों कोई हैमर या शूटिंग स्टार की मैंने ऐसी कोई पीपीटी नहीं बनाई कि मैं आपको सिर्फ वही एरिया दिखाऊं। मैं जो भी ढूंढूंगा यहाँ पे रैंडमली ढूंढूंगा और रैंडमली ही आपको चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी रैंडमली मैंने एक स्टॉक लिया और स्टॉक पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक हैमर या शूटिंग स्टार दिखाता हूँ कि हैमर और शूटिंग स्टार किस तरीके का बनता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, और इसमें आपको बताऊंगा कि 20 कैंडल्स को किस तरीके से काउंट करना है और उसको काउंट करके आप किस तरीके से आप मार्केट में अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो बैक टेस्टिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कराऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इस एरिया में देखिए, यहाँ पे आपको ये देखिए ये एक कौन सा ट्रेंड है। ये देखिए ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है। ये देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है।
और यहाँ पे क्या देखने को मिला दोस्तों आपको, शूटिंग स्टार। यहाँ पे मैं ना कैंडल्स को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे देखने में। ये देखिए क्या है दोस्तों, एक अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है और यहाँ पे क्या देखा आपको, शूटिंग स्टार। मैंने आपको बताया था शूटिंग स्टार में शैडो ऊपर बॉडी नीचे होती है। शूटिंग स्टार से पहले एक अप ट्रेंड होता है जिसमें 20 कैंडल्स होती है। अब अप ट्रेंड को काउंट करने, अप ट्रेंड को कंफर्मेशन करने के लिए आपको किस तरीके से देखना पड़ेगा, यानी कि अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किस तरीके से देखना पड़ेगा। आपने शूटिंग स्टार का हाई देखा कितना है, यहाँ पे मैंने देखा कि शूटिंग स्टार का हाई है 221.85 रुपये, यानी कि 221.85। आपने देखा 221.85 का हाई पहले कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, यहाँ पे शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद जो लो बना वो इस कैंडल का बना, यानी कि इसके बाद जो लो बना 163 का लो बना। अब 163 से शूटिंग स्टार का अभी रेट चला है 221.85, यानी कि ये देखिए ये डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में जो कन्वर्ट हुआ है, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में जो कन्वर्ट हुआ है, यहां से कन्वर्ट हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है कि शूटिंग स्टार या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिस भी ट्रेंड में बना, उस ट्रेंड में जो ट्रेंड रिवर्सल था वो किस कैंडल से आया, वो एक्चुअल में इस कैंडल से आया। बॉटम यही था, बॉटम के बाद ये टॉप बना। अब इस टॉप में आपको 20 कैंडल्स गिननी है, तो मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो 1 2 3 6 9 12, यहाँ पे देखा जाए तो मोर देन 20 कैंडल्स है। शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या थी, बेयरिश कैंडल। शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या थी, बेयरिश कैंडल। और बेयरिश कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ वहां से स्टॉक तेजी से नीचे गिरा। मैंने आपको बताया था शूटिंग स्टार में भी आपको 1:1 का टारगेट लेके चलना है। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगा स्टॉप लॉस होगा वो शूटिंग स्टार के हाई का होगा। तो शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, बेयरिश कैंडल, जो भी अब मैंने आपको लॉजिक लिखवाया था। और शूटिंग स्टार के बाद जब नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करती है तो आपको अपनी पोजीशन सेल में बनानी है शूटिंग स्टार के हाई के बाद। और उसके बाद देखो दोस्तों स्टॉक कितनी तेजी से नीचे गिरा। और अभी आपको जो टारगेट लेके चलना है फिलहाल 1:1 का लेके चलना है, जो कि एक बहुत टेम्परेरी टारगेट है। परमानेंट मैं आपको आगे कराऊंगा। आपको बेसिकली दोस्तों देखो बेसिक से ही सीखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। और जब आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे तो मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको कराऊंगा। बट सबसे पहले क्या है दोस्तों, कैंडलस्टिक बेसिकली आपका एक पिलर है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींव को मजबूत करते हैं, तो कैंडलस्टिक आपकी एक नींव है। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी ना तो आप कितनी भी अच्छी इमारत बना लो वो बाद में ढह ही जाएगी। तो कैंडलस्टिक अगर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, कैंडलस्टिक बेसिकली प्राइस है जिसको कन्वर्ट किया है कैंडलस्टिक में। अगर आप प्राइस को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ना तो आपको आगे लॉन्ग टर्म में बहुत आसानी रहेगी। तो जितना भी आपको हार्डवर्क है थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपको कैंडलस्टिक करा रहा हूँ थोड़ा सा स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। बट मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, कभी भी आपको कैसा भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। तो मैं भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और शूटिंग स्टार के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब हम और भी देखेंगे, कहीं शूटिंग स्टार कोई हैमर दिखा, हम सारी चीजें देखेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी क्या है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये देखिए शूटिंग स्टार है और शूटिंग स्टार बना किसमें, अप ट्रेंड में बना। तो यहां से ये देखिए ये बॉटम से मार्केट गया और ये शूटिंग स्टार बन गया। तो अब शूटिंग स्टार से पहले हम कैंडल देखेंगे, कितनी कैंडल है, 3 6 9 12 15 16 18 19 20, यानी कि 22 कैंडल है। यानी कि इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक प्रॉपर अप ट्रेंड है। शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी, बेरिश का लो ब्रेक हुआ और प्राइस देखो दोस्तों तेजी से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी टारगेट आया है। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी कराऊंगा बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कराऊंगा, यानी कि बैक टेस्टिंग कराऊंगा इसकी। अब एक और चीज है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है एनालिस्टों के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि वो क्या करते हैं कि कई बार जो कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं वो किसी बुक से पढ़ लिया उन्होंने, जॉन मर्फी को पढ़ लिया या फिर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ लिया। मगर वो सर क्या है ना बुक्स में ना वो बुक्स बेसिकली क्या है कि वो बहुत पुरानी लिखी हुई हैं, 100 साल पहले 150 साल पहले लिखी गई हैं। बट मार्केट आज का बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, मार्केट इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि जो पहले की एनालिसिस थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है।
अब कई लोग क्या कहते हैं जी हैमर बनेगा तो बाय कर लो, अरे हैमर तो बनेगा बाय कर लो ठीक है, या शूटिंग स्टार बनेगा तो सेल कर दो, बट कितनी कैंडल बाद बनेगा, कौन से ट्रेंड में बनेगा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका हाई अनब्रेकेबल होगा या नहीं होगा, नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, उसका लो क्या होगा, ये सारी चीजें ना दोस्तों देखो करते करते आया, क्योंकि मैंने भी मार्केट में बहुत सारे नुकसान करे थे जब मैंने मार्केट में टेक्निकल सीखा था, फिर मेरे को नुकसान हुए, फिर मैंने उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि मेरा पैशन था टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल स्टिक तो मेरा स्टार्टिंग से ही पैशन रहा है, तो मैंने उसे अच्छी तरीके से समझा सीखा, तो पता चला अरे टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से काम नहीं करती, कैंडल स्टिक एनालिसिस इस तरीके से काम नहीं करती, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों जो चेंज हो चुका है, जो एडवांस है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये भी एक हैमर है, क्या देखो ये भी एक हैमर है, ऊपर बॉडी है नीचे शैडो है, बट उसके बाद ये हैमर क्यों गिरा, क्या रीजन था उसका, और डाउन ट्रेंड में भी था, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल बुलिश नहीं थी, बेरिश थी। हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, बुलिश होती है, ना कि बेरिश। और उसके बाद ये स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ गिर गया, यानी कि इसका स्टॉक कट गया, स्टॉप लॉस कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे क्या दिखा दोस्तों आपको, हैमर। सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखा, फिर इसका लो अनब्रेकेबल होना चाहिए, देखिए दो लो है, इसका अनब्रेकेबल है, इस डाउन ट्रेंड में इसका लो क्या अनब्रेकेबल है। नेक्स्ट कैंडल क्या है, बुलिश है, और बुलिश का हाई कटा और यहाँ से स्टॉक भी तेजी से ऊपर की तरफ चला गया। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब ये देखिए कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में यहाँ पे देखो दोस्तों क्या बना है, शूटिंग स्टार। ये देखो ये कैंडल शूटिंग स्टार की, ये वाली कैंडल शूटिंग स्टार है। अब हम क्या देखेंगे कि ये शूटिंग स्टार जो है, क्या इसका हाई कहीं ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कर्सर लगाया कि यहाँ पे भी शूटिंग स्टार का हाई इस अप ट्रेंड में अनब्रेकेबल है। तो बॉटम से और टॉप में अगर काउंट करूं तो यहाँ पे भी 20 कैंडल्स है, अप ट्रेंड में बना हुआ है, हाई अनब्रेकेबल है, पिक्चर परफेक्ट, अच्छा शूटिंग स्टार है। नेक्स्ट कैंडल बेरिश है, और बेरिश का लो कटा तो प्राइस भी क्या हुआ दोस्तों, देखो तेजी से नीचे की तरफ आ गया, और नीचे की तरफ आया तो आप अपनी पोजीशन शॉर्ट करके भी अपना मुनाफा बना सकते थे। तो एक शूटिंग स्टार हमें यहाँ पे भी दिखा, ये देखिए, बट ये शूटिंग स्टार ये नहीं होगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका हाई ऑलरेडी यहाँ पे कट चुका है। इसके बाद बॉटम जो बना था वो इस कैंडल से बना था, और इस कैंडल के बाद कुछ 20 कैंडल्स नहीं थे, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो जो भी हम ट्रेड बनाएंगे वो कंफर्मेशन के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं जितनी बैक टेस्टिंग होगी कराऊंगा। अब देखो बहुत अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिला, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हैमर, पिक्चर परफेक्ट हैमर, पिक्चर परफेक्ट बिल्कुल। नेक्स्ट डाउन ट्रेंड में बना है, लो अनब्रेकेबल है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश है, बट बुलिश का दोस्तों हाई नहीं कटा, नहीं कटा ना हाई। मैंने क्या बताया था कि बुलिश कैंडल का हाई कटना बहुत जरूरी है। अगर बुलिश कैंडल का हाई नहीं कटेगा तो आप अपनी पोजीशन बाय में नहीं बनाओगे, और अपनी पोजीशन बाय में बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। सब कुछ अच्छे होने के बावजूद भी क्या हुआ, स्टॉक नीचे गिरा। क्या रीजन था, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आई थी, जो कि थर्ड कैंडल से आनी थी, क्योंकि थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ सेकंड का हाई ब्रेक करेगा तो ही आपको अपनी पोजीशन बाय में बनानी है, और उसके बाद स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिए वो हैमर और शूटिंग स्टार के दिए हैं। इसके साथ साथ आपको अपने चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और चार्ट पे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर आपको डाउट आएंगे, फिर वो डाउट मेरे से क्लियर करिएगा, और जैसे ही वो डाउट आपके क्लियर करेंगे तब वो आपको पैटर्न ठीक से समझ में आएंगे। तो ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ साथ साथ नोट भी करिए, और अपने चार्ट पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ हिंद पेट्रो का H1 का चार्ट है, यानी कि 60 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी स्टॉक लगाया और मेरे को 4-5 हैमर या शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल गए। इसी तरीके से हैमर शूटिंग स्टार हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो उसकी साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और जो भी डाउट हो साथ साथ क्लियर करते रहिएगा।